चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम जो आज के टाइम में आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। 2 साल तक बैन होने के बावजूद 2022 तक सीएसके के पास टोटल 4 आईपीएल ट्रॉफीज थी, लेकिन 2022 के आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है, इतना खराब कि वो इस सीजन में पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर फिनिश करती है। और इसके बाद आता है 2023 का आईपीएल, जिसमें इस बार टीम के कैप्टन एमएस धोनी थे, अनलाइक 2022 जहां स्टार्टिंग में रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया गया था। अगर हम इस सीजन में उनका परफॉर्मेंस देखे तो वो काफी अच्छा था। फिर चाहे वो मुंबई इंडियंस के सामने वानखेड़े में 7 विकेट से जीतना हो, या फिर बेंगलुरु में आरसीबी को 8 रन से हराना हो, या फिर ईडन गार्डन्स में केकेआर के सामने 49 रन से जीतना हो। वैसे 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ऑलमोस्ट 4 साल बाद चेपॉक में एक मैच जीती थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को हराकर सीएसके फाइनल तक पहुंच जाती है, जहां उनके सामने वंस अगेन गुजरात टाइटंस आती है। बट इस बार सिचुएशन कुछ और थी, बिकॉज ये कोई नॉर्मल फाइनल नहीं था। इनफैक्ट कुछ फैंस के हिसाब से आईपीएल हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट फाइनल है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एक आईपीएल फाइनल पोस्टपोन्ड होता है। हाँ, रिजर्व डे पर मैच खेला गया था, बट उस पॉइंट से चेन्नई के लिए चीजें मुश्किल होना शुरू होती है, एज गुजरात टाइटंस पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बना देती है। एंड अगर आपको लगता है कि इससे मुश्किल तो और क्या ही हो सकता है, तो रुको। फर्स्ट इनिंग्स के बाद वंस अगेन बारिश आ जाती है, एंड एज पर डीएलएस अब सीएसके को 15 ओवर्स में 171 रन बनाने थे, जो पहले से और भी मुश्किल हो गया था। लग रहा था कि गुजरात इजीली अपना टाइटल डिफेंड कर लेगी, बट सीएसके ने ऐसा नहीं होने दिया, और वो इस मैच को इतना क्लोज लेके गए कि लास्ट के 2 बॉल्स में 10 रन की जरूरत थी। एंड स्ट्राइक पर सर रविंद्र जडेजा थे, जो एक छक्का और एक चौका मार के सीएसके को अपना 5th आईपीएल टाइटल जितवा रहे थे। सेलिब्रेशन के वक्त जब एमएस धोनी ने जडेजा को लिफ्ट किया था, तब लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे, जो दिखाता है कि ये मैच कितना थ्रिलिंग था। तो आखिर वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स 2023 का आईपीएल जीत पाती है? एंड कभी सोचा है क्या होता अगर सीएसके 2023 का आईपीएल हार जाती? सो आज की वीडियो में हम देखेंगे द मैजिकल विक्ट्री ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स इन द 2023 आईपीएल। अगर हम 2023 से पहले आईपीएल में सीएसके का परफॉर्मेंस देखें, तो वो 2020 और 2022 के अलावा हर एक सीजन में प्लेऑफ्स तक पहुंची थी। अदर देन दिस वो 2016 और 2017 के आईपीएल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, बिकॉज राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स को स्पॉट फिक्सिंग एंड बैटिंग के चलते 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। बट इसके बाद सीएसके 2018 के आईपीएल को जीतकर एक जबरदस्त कमबैक करती है। 2019 में वो रनर्स अप एंड 2021 में वो एक और बार चैंपियन बनती है। लेकिन 2022 का आईपीएल उनके लिए डिजास्टर था, बिकॉज पहले 8 मैचेस में रविंद्र जडेजा कैप्टन थे, और उनके अंडर सीएसके सिर्फ 2 मैचेस जीत पाई थी, जिसके कारण मिड सीजन में एमएस धोनी को वापस एक बार कैप्टन बनाया जाता है। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर फिनिश करती है। इसके बाद आता है 2023 का आईपीएल, एंड ये सीजन सब टीम्स के लिए स्पेशल था, बिकॉज 2020 से 2022 तक सारे मैचेस या तो न्यूट्रल वेन्यूज पर, या फिर यूएई में, या फिर एम्प्टी स्टेडियम्स में हुए थे। लेकिन इसी सीजन से टूर्नामेंट में होम एंड अवे फॉर्मेट की वापसी होती है। अदर देन दिस वाइड एंड नो बॉल को रिव्यू करना एंड इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल भी इसी सीजन से इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके अलावा हर साल की तरह 2023 में भी ये रूमर्स फैल गए थे कि ये सीजन एमएस धोनी का लास्ट सीजन है, जिसकी वजह से हर एक स्टेडियम में वो येलो सी दिखता था। अगर हम इस सीजन में सीएसके की स्क्वाड को देखें, तो उसमें एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे जैसे गन प्लेयर्स मौजूद थे। ऑक्शन में उन्होंने बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ में खरीदा था, बट वो 2 मैचेस के बाद इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा उन्होंने अजिंक्य रहाणे को सिर्फ 50 लाख में खरीदा था, एंड उस पॉइंट पर किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये प्लेयर आगे जाके क्या करने वाला है। 31 मार्च 2023 को सीएसके का सीजन का पहला मैच था डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस के सामने अहमदाबाद में, जिसको वो ऋतुराज गायकवाड़ के 92 रन मारने के बावजूद 5 विकेट से हार जाती है। इसके बाद उनका सेकंड मैच होता है 3 अप्रैल 2023 को एलएसजी के सामने चेपॉक में, एंड वो इस स्टेडियम में लास्ट टाइम 7 मई 2019 को खेले थे। मतलब ऑलमोस्ट 4 साल बाद वो इस स्टेडियम में अपना होम मैच खेलने वाले थे। टॉस जीतकर लखनऊ पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। ऋतुराज एंड कॉनवे के अच्छे स्टार्ट के चलते वो 20 ओवर्स तक 217 रन बना पाती है, एंड इसके बाद मोइन अली के शानदार 4 विकेट हॉल के चलते वो इस मैच को 12 रन से जीत जाती है। एंड 1426 डेज के बाद चेपॉक में एक मैच जीतती है। अपनी शानदार बॉलिंग के चलते मोइन अली प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। इसके बाद आता है आईपीएल का मोस्ट अवेटेड मैच, द एल क्लासिको, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स।
सीरीज। मैच था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जिसमें टॉस जीतकर सीएसके पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पावर प्ले तक एमआई अच्छे से खेल रही थी। हाँ, उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट गवाया था, स्टिल वो उस पॉइंट पर 61 फॉर 1 थी। लेकिन इसके बाद सैंटनर एंड तुषार देशपांडे दो विकेट्स एंड रविंद्र जडेजा 3 विकेट्स लेकर मुंबई को 157 रन पर रोक देते हैं। जब सीएसके इस टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी तो वो पहले ही ओवर में डेवन कॉनवे का विकेट खो देती है। बट फिर ऋतुराजन रहाणे की 81 रन की पार्टनरशिप के चलते वो इस मैच में वापसी करती है। ऋतुराज 40 रन एंड रहाणे 27 बॉल्स में 61 रन बनाते हैं, जिसके चलते सीएसके 7 विकेट से ये मैच जीत जाती है। रविंद्र जडेजा अपने 3 विकेट हॉल के चलते इस बार प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। सीएसके का अगला मैच था आरसीबी के सामने चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां पहले बैटिंग करते हुए कॉनवे के 83, रहाणे के 37 और दुबे के 52 रन के चलते वो 20 ओवर्स में 226 रन बना देती है। ये टारगेट भले ही काफी बड़ा था, बट चिन्नास्वामी में किसी भी टारगेट को चेस करना पॉसिबल है। बट आरसीबी 4th बॉल पर ही अपने चेज मास्टर विराट कोहली की विकेट खो देती है। इसके बाद फाफ डू प्लेसिस एंड मैक्सवेल 126 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करके आरसीबी को इस मैच में वापस लाते हैं। बट फिर थिक्सना मैक्सवेल को एंड मोइन अली डू प्लेसिस को आउट करते हैं, जिसके चलते सीएसके इस मैच को सिर्फ 8 रन से जीत जाती है, जिसमें डेवन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। पूरे लीग स्टेज में सीएसके काफी अच्छा परफॉर्म करती है। हाँ, वो गुजरात, राजस्थान और पंजाब से हारी थी, बट 17 पॉइंट्स और अच्छी नेट रन रेट के चलते वो पॉइंट्स टेबल में 2nd पोजीशन पर फिनिश करती है। एंड तब क्वालिफायर 1 में उनके सामने गुजरात टाइटंस आती है, वही टीम जिसे सीएसके को ओपनिंग मैच में हराया था। लेकिन वो मैच अहमदाबाद में था एंड ये मैच चेपॉक में होने वाला था, तो इस बार सीएसके के पास होम एडवांटेज था। टॉस जीतकर गुजरात पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पहले बैटिंग करते हुए सीएसके पावर प्ले में 49 रन बनाती है। डेवन कॉनवे के 40 एंड ऋतुराज गायकवाड़ के 60 रन के चलते वो 20 ओवर्स तक 172 रन बनावाती है। ये टोटल वैसे तो डिफेंडेबल था अगर ड्यू ना हो तो। सो जब जीटी इस टोटल को चेज करने आती है तब पावर प्ले में ही वो रिद्धिमान शाह एंड अपने कैप्टन हार्दिक पांड्या की विकेट खो देती है। उसके बाद वो शनाका एंड मिलर का भी विकेट खो देती है एंड 13 ओवर्स तक उनका स्कोर 88 फॉर 4 था। शुभमन गिल जो उस सीजन में अपने बेस्ट फॉर्म में थे वो भी सिर्फ 42 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। हाँ, एंड में राशिद खान ने अपना पूरा ट्राई किया था, बट सीएसके ने आईपीएल हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम गुजरात टाइटंस को ऑल आउट करके 15 रन से इस मैच को जीता एंड अपने 10th आईपीएल फाइनल में पहुंची। अपनी जबरदस्त बैटिंग के चलते ऋतुराज गायकवाड़ इस बार प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। वैसे तो वो सिर्फ 2 रन पर ही आउट हो गए थे, बट दर्शन नालकंडे के नो बॉल के चलते उनको एक जीवन दान मिला था। इसके बाद आता है वो दिन 28 मई 2023, जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स एंड गुजरात टाइटंस के बीच 2023 आईपीएल का फाइनल होता है। बट ये कोई नॉर्मल आईपीएल फाइनल नहीं था। एज फॉर द फर्स्ट टाइम एक आईपीएल फाइनल पोस्टपोन्ड होता है ड्यू टू रेन। अगले दिन यानी 29 मई को टॉस होता है एंड चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। और ये डिसीजन पहले तो बिल्कुल भी सही साबित नहीं होता, बिकॉज पावर प्ले में गुजरात ने 62 रन बना दिए थे विदाउट एनी लॉस। इसके बाद भी वो रुके नहीं एंड शाह के 54, गिल के 39 एंड साई सुदर्शन के क्विक 96 रन की इनिंग्स के चलते वो 20 ओवर्स में 214 रन बना देती है। और इतना बड़ा टोटल आज तक किसी भी टीम ने एक आईपीएल फाइनल में नहीं बनाया था। इसके बाद जब सीएसके इस टोटल का पीछा करने के लिए उतरी तो पहले 3 बॉल के बाद बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से अब सीएसके के लिए मुश्किलें बढ़ना शुरू होती है। एस डीएलएस के चलते ये मैच 20 ओवर्स की जगह 15 ओवर्स का हो जाता है और 215 की जगह अब उनको 171 रन का टारगेट चेस करना था। एंड यहाँ से सीएसके के ओपनर्स अटैक करना शुरू करते हैं। 4 ओवर्स के पावर प्ले में उन्होंने 52 एंड 6 ओवर्स तक उन्होंने 72 रन बना दिए थे विदाउट एनी लॉस। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट इन द वेरी नेक्स्ट ओवर ऋतुराज 26 रन पर एंड कॉनवे 47 रन पर आउट हो जाते हैं। सडनली सीएसके अपने 2 सेट बैटर्स की विकेट गवा देती है, लेकिन फिर रहाणे एंड अंबाती रायडू छोटी बट इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं, जिसकी वजह से सीएसके इस चेज में बनी रहती है। रायडू के आउट होने के बाद एमएस धोनी आते हैं एंड उनसे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी, बट वो इस फाइनल में पहले ही बॉल पर आउट हो जाते हैं। एक टाइट चेज में अपने मोस्ट सक्सेसफुल फिनिशर की विकेट गवा देना चेन्नई को इस चेज में पीछे धकेल देती है। बट शिवम दुबे एंड रविंद्र जडेजा अभी भी क्रीज पर मौजूद थे एंड यहाँ से उनको 12 बॉल्स में 21 रन बनाने थे, जो वैसे तो पॉसिबल था, बट मोहम्मद शमी एंड मोहित शर्मा उस दिन कुछ अलग ही मूड में थे। सेकंड लास्ट ओवर में शमी सिर्फ 8 रन कंसीड करते हैं, जिसके चलते अब सीएसके को लास्ट ओवर में 13 रन बनाने थे एंड उसमें मोहित शर्मा पहले 4 बॉल्स में सिर्फ 3 रन कंसीड करते हैं एंड अब सब प्रेशर सीएसके पर था, एज उनको 2 बॉल्स में 10 रन बनाने थे एंड स्ट्राइक पर सर रविंद्र जडेजा थे। सेकंड लास्ट बॉल पर मोहित शर्मा यॉर्कर डालने जाते हैं, बट वो बॉल गिरती है स्लॉट में, जिसको जडेजा उड़ाते हैं 6 के लिए। लास्ट बॉल पर मोहित अपनी लाइन को मिस करते हैं, वो बॉल जडेजा के पैड्स पर डाल देते हैं और वो बॉल चौके के लिए चली जाती है। लास्ट ओवर तक जहां सबको लग रहा था कि अब तो पक्का गुजरात
टाइटंस ही ये मैच जीतेगी। वहाँ लास्ट के 2 बॉल्स ने सब कुछ बदल दिया एंड सीएसके 2023 के फाइनल को जीतकर अपना 5th आईपीएल टाइटल जीतती है। मेरे हिसाब से जब मोहित शर्मा ने सेकंड लास्ट बॉल से पहले एक ब्रेक लिया था, उसी ने उनका मोमेंटम तोड़ दिया एंड अगर वो ब्रेक नहीं लेते तो शायद गुजरात टाइटंस ये मैच जीत सकती थी। मैच खत्म होने के बाद जब एमएस धोनी ने जडेजा को लिफ्ट किया था तब उनकी आंखों में लिटरली आंसू थे एंड हम सबने देखा हुआ है कि एमएस धोनी कभी भी ऑन फील्ड इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बट उस फाइनल की बात ही कुछ और थी। इस 3-डे फाइनल को आज भी फैंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईपीएल फाइनल मानते हैं। चलो बात करते हैं कि अगर सीएसके इस फाइनल को हार जाती तो क्या होता। सबसे पहले रोहित शर्मा और एमएस धोनी के बाद हार्दिक पांड्या तीसरे ऐसे कैप्टन बनते हैं जिन्होंने अपने आईपीएल टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड किया हो एंड हो सकता था कि शायद वो गुजरात टाइटंस को कभी ना छोड़ते। इसके अलावा अगर रविंद्र जडेजा 2 बॉल्स में 10 रन नहीं बना पाते तो उनको बहुत हेट मिलती और एमएस धोनी एज कैप्टन अपनी 5th आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाते। इस सीजन में सीएसके की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे तुषार देशपांडे जिन्होंने 21 विकेट्स लिए थे एंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे डेवन कॉनवे जो 672 रन्स के साथ टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट में 3rd पोजीशन पर फिनिश करते हैं। जहां सबको लग रहा था कि बेन स्टोक्स जिनको सीएसके ने 16.25 करोड़ में खरीदा था वो टीम के हीरो बनेंगे, वहां सिर्फ 50 लाख के अजिंक्य रहाणे एक मैच विनर साबित होते हैं। उनकी अग्रेसिव बैटिंग के चलते टीम को मिडिल ओवर्स में वो डोमिनेंस मिली, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था एमआई के खिलाफ उनके सिर्फ 27 बॉल्स में 61 रन के इनिंग्स। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी पूरे सीजन में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से सीएसके को बहुत से मैचेस में अच्छे स्टार्ट मिले थे। अदर देन दिस शिवम दुबे ने भी मिडिल ऑर्डर में अच्छे से परफॉर्म किया था। उनका रोल स्पेसिफिकली स्पिनर्स को अटैक करना था। बॉलिंग में तुषार देशपांडे के साथ साथ मथीजा पथिराना ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। एमएस धोनी उनसे मोस्टली डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवाते थे एंड वहां उनके अनप्लेएबल यॉर्कर्स ने अपोनेंट टीम्स को काफी परेशान किया था, जिसकी वजह से वो पूरे सीजन में 19 विकेट्स लेते हैं। इसके अलावा दीपक चाहर सीजन की शुरुआत में इंजर्ड थे, बट टूर्नामेंट के सेकंड हाफ में उन्होंने 10 मैचेस में 13 विकेट्स लिए थे एंड सीएसके को पावर प्ले में वो अर्ली ब्रेक थ्रूज भी दिलाए थे। एमएस धोनी के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, हाँ बैट से उनके उतने रन्स नहीं आए थे, बट जिस तरीके से उन्होंने अपने प्लेयर्स को यूज किया था वही उनको वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन बनाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि 15 ओवर्स में 171 रन बनाना इजी है कंपेयर टू 20 ओवर्स में 215 रन बनाना, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले सीएसके को पावर प्ले में 6 की जगह सिर्फ 4 ओवर्स मिले थे एंड जब पहले ही उनके लिए रिक्वायर्ड रन रेट 10.75 था, वहाँ डीएलएस के आधे ये बढ़कर 11.40 हो चुका था। स्टिल सीएसके ये मैच नहीं जीत पाती अगर शिवम दुबे वो 32 रन की इनिंग्स नहीं खेलते। वैसे सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पर गुजरात के पास हाफ चांस था रविंद्र जडेजा की विकेट लेने का, बट नूर अहमद वो कैच नहीं पकड़ पाते, जिसके चलते जडेजा सीएसके को ये फाइनल जिता देते हैं। एनीवेज, आपको क्या लगता है सीएसके 2023 का आईपीएल किसकी वजह से जीती? कमेंट्स में जरूर बताना।